नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे सूरत के डायमंड इंडस्ट्री के अद्भुत सफर और डायमंड इंडस्ट्री में महंगाई के प्रभाव के बारे में। सूरत में डायमंड का बिजनेस सबसे पहले 1938 में शुरू हुआ था। उस समय केवल 65 डायमंड वर्कर्स ने इस इंडस्ट्री की नींव रखी थी। 1960 तक आते आते सूरत का डायमंड मार्केट सुपरफास्ट स्पीड से बढ़ने लगा और इस इंडस्ट्री ने एक नई पहचान बनाई। 1970 तक सूरत में कुल डायमंड वर्कर्स की संख्या 20,000 तक पहुंच गई। यह वाकई में एक अद्भुत उपलब्धि थी और इसने सूरत को डायमंड इंडस्ट्री का केंद्र बना दिया। आज वर्ष 2023 में सूरत में लगभग 5 लाख डायमंड वर्कर्स काम कर रहे हैं। यह इंडस्ट्री अब एक विशाल स्वरूप ले चुकी है और लाखों लोगों को रोजगार दे रही है। सूरत का डायमंड बोरस भी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इसकी लागत 3,400 करोड़ रुपए है। इसका निर्माण 25 अक्टूबर 2017 को शुरू हुआ और 26 जुलाई 2023 को पूरा हुआ। इसके लिए 35.54 एकड़ जमीन की आवश्यकता थी। महंगाई के प्रभाव से डायमंड इंडस्ट्री भी अछूती नहीं रही। हाल के वर्षों में डायमंड की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई है, जिससे इस इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स और व्यापारियों को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। डायमंड की कीमतों में बढ़ोतरी के मुख्य कारणों में ग्लोबल मार्केट में डिमांड और सप्लाई के बीच असंतुलन शामिल है। इसके अलावा माइनिंग और प्रोडक्शन कॉस्ट में भी वृद्धि हुई है, जिससे डायमंड की कीमतों में इजाफा हुआ है। महंगाई के व्यापक आर्थिक कारक भी डायमंड इंडस्ट्री को प्रभावित करते हैं, जैसे कि मुद्रा में उतार चढ़ाव, ब्याज दरों में परिवर्तन और प्रमुख डायमंड उत्पादक देशों में आर्थिक अस्थिरता। डायमंड मार्केट का लग्जरी गुड्स मार्केट से गहरा संबंध है। उपभोक्ता व्यवहार में बदलाव, लग्जरी खर्च में शिफ्ट और उच्च नेटवर्थ व्यक्तियों पर आर्थिक परिस्थितियों का प्रभाव डायमंड की कीमतों को प्रभावित कर सकता है। सिंथेटिक या लैब ग्रोन्ड डायमंड्स का उदय भी पारंपरिक डायमंड मार्केट को प्रभावित कर रहा है। जबकि सिंथेटिक डायमंड्स सस्ता विकल्प प्रदान करते हैं, वे प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा देते हैं, जिससे प्राकृतिक डायमंड्स की कीमतों पर असर पड़ता है। कोविड-19 जैसी घटनाओं ने वैश्विक सप्लाई चेन को बाधित किया है, जिससे डायमंड उत्पादन और वितरण में देरी और बढ़ी हुई लागत हुई है। आर्थिक अनिश्चितता के समय में अधिक निवेशक मूल्य संग्रहण के रूप में डायमंड्स की ओर रुख कर सकते हैं, जिससे मांग और कीमतों में वृद्धि होती है। बड़ी डायमंड कंपनियां बाजार को नियंत्रित करने और अपने फायदे के लिए कीमतों को बढ़ाने में भूमिका निभाती हैं। ये कंपनियां अक्सर कीमतें बढ़ाकर मुनाफा कमाने के लिए मार्केट में हेरफेर करती हैं, जिससे छोटे व्यापारियों और वर्कर्स पर दबाव पड़ता है। इससे डायमंड वर्कर्स को कम वेतन पर काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, जबकि कंपनियों का मुनाफा बढ़ता है। आज के समय में लगभग 4,5,000 डायमंड वर्कर्स महंगाई के कारण बेरोजगार हो चुके हैं। आर्थिक समस्याओं के चलते कई वर्कर्स मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं और कुछ ने तो आत्महत्या तक कर ली है। लेकिन आत्महत्या इसका समाधान नहीं है। हमें एकजुट होकर अपनी आवाज को बुलंद करना होगा। हमें सरकार और बड़ी कंपनियों के मालिकों से अपनी मांगों को पूरा करने की अपील करनी होगी ताकि हमारी समस्याओं का समाधान हो सके। सूरत की डायमंड इंडस्ट्री ने न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, बल्कि सूरत को एक ग्लोबल डायमंड हब के रूप में स्थापित किया है। हालांकि महंगाई और कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद सूरत की डायमंड इंडस्ट्री ने अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखी है और निरंतर विकास कर रही है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।